दोस्तों नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल। आशा करता हूँ आप परिवार सहित सकुशल होंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि यदि आप परमात्मा पे विश्वास करते हैं, यदि आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान आपको हर वो खुशी देगा जो आपने सोची होगी। कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ चाहा वहां रहा। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक वैद्य की। एक बहुत पुरानी इमारत थी और उसमें एक वैद्य का घर था। पिछले हिस्से में वैद्य रहते थे और आगे उन्होंने अपना अगले हिस्से में मतलब दवा खाना खोला हुआ था। अब वैद्य का अपना रोजाना का प्रतिदिन का एक ही रूटीन, सुबह नहा धोते भगवान की पूजा करके अपने मरीजों को देखना और अपने ठिए पे मतलब अपने क्लिनिक में बैठना दवा खाने में। जो भी 2, 4, 10, 5 मरीज आते थे अपने उन्हें देखते थे। उनकी धर्मपत्नी एक पर्ची लिखकर उनके टेबल पर जहाँ पे वो बैठते थे वहां पे रख देती थी। दिन भर का उसमें खर्चा लिखा होता था कि आज हमें इस चीज की जरूरत है और ये सामान आपको लाना है। अवैध जी अपने आते, सुबह नहा धोते बढ़िया पूजा पाठ करते, परमात्मा का नाम लेते और बैठते थे। और बैठने के बाद अपनी धर्मपत्नी द्वारा दी गई पर्ची को भगवान का नाम लेकर खोलते थे और अपना फिर जो भी उसमें हिसाब किताब लिखा होता था उसे अपना भली भांति देखने के बाद अपना पेशेंट जो भी मरीज उनके आते थे उन्हें देखना शुरू कर देते थे। और उनके यहाँ पे जो मरीज आते थे तो वो कोई गरीब भी होता था, कोई अमीर भी होता था। मतलब जैसे भी उनके यहाँ पे मरीज आते थे तो वो अपनी इच्छा से उन्हें जो भी उनकी फीस होती थी उन्होंने कभी ना तो किसी से कोई फीस मांगी और ना ही कोई निश्चित निर्धारित तरह की थी फीस का कि इतनी देनी है या इतनी देनी है। जिसकी जो भी इच्छा हो जाती थी वो अपने अनुसार जैसे उसकी हैसियत थी मरीज की वो अपने फीस दे जाते थे। कोई मरीज देकर भी जाता था और कोई मरीज बिना दिए भी फीस चला जाता था दवाई लेकर। लेकिन वैद्य जी कभी भी अपनी किसी से भी मतलब बोलते नहीं थे फीस के लिए। और एक खासियत थी वैद्य जी की कि जैसे ही उनके जो भी पर्ची में जो उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें पर्ची दी होती थी उसमें जितना भी डेली का खर्चा होता था उसके बाद जो भी मरीज आता था, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मतलब जैसा भी हो, फिर उसके बाद वो किसी से भी कोई भी पैसा फीस नहीं लेते। ऐसे ही उनका दिन परमात्मा का नाम, भगवान का नाम लेकर शुरू होता था और जो भी अपना मरीज अपना देखने के बाद ऐसी शाम तक जब तक उनका खर्चा पूरा ना हो जाए, जो भी उनका खर्चा लिखा होता था बीवी के द्वारा चिट्ठी में, पूरा होने के बाद फिर किसी से कोई मतलब नहीं कि पैसा ले ले। और मरीज वो दिन रात जब भी मरीज आ जाए, आकस्मिक भी आ जाए, इमरजेंसी वाला भी, उसे हमेशा देखते थे। ऐसी अपना उसका दिनचर्या उनकी चल रही थी, दोनों की, मियाँ बीवी की, धर्मपत्नी की और वैद्य जी की। फिर क्या होता है, एक दिन वैद्य जी सुबह उठे, वही अपनी दिनचर्या उन्होंने शुरू करी, भगवान की पूजा करी, नहाए धोए बैठे। और जैसे ही अपने टेबल पर आकर बैठते हैं पूजा करने के बाद, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी द्वारा दी गई चिट्ठी खोली। और चिट्ठी खोलते ही एकदम ही वो मतलब आश्चर्यचकित, मतलब एक तरीके से जैसे दिन में तारे दिख रहे हो कि यार ये कैसे हो रहा। लेकिन उसमें एंड में लिखा हुआ था कि परमात्मा सब भली करेगा। उसमें क्या लिखा था कि अगले महीने की 20 तारीख को हमारी बेटी का विवाह है। मतलब हमारी जो बेटी है दोनों की, धर्मपत्नी की और वैद्य जी की, उसका विवाह है। और उसका सारा दिनचर्या के बाद उससे दहेज का सामान लिखा हुआ था और आगे लिखा हुआ था दहेज के सामान के सामने कि परमात्मा सब पूरा करेंगे। अब वैद्य जी ने थोड़ा सा चिंतित तो हुए कि एक ही दिन में कैसे आज दहेज का सामान कहां से, कौन। और बराबर में देखा उन्होंने कि 2 ही मरीज बैठे हुए हैं बस। अब 2 मरीज में चलो उन्होंने दोनों मरीज देखे और
थोड़ी देर में क्या देखते हैं, उनके घर के सामने आके, मतलब उसके दवा खाने के सामने आके एक बहुत लंबी कार गाड़ी रुकती है। और उन्होंने देखा, जनरली वो जानते हैं कि आते रहते हैं उनके यहाँ पे तो मरीज, बड़ी गाड़ी में भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो उन्होंने उस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपना मरीज देखने लगे वो। फिर उसमें से, गाड़ी में से एक बढ़िया सूट बूटेड लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी उतरते उनके पास आता है और बेंच पर बैठ जाता है। उन्होंने उन दोनों मरीजों को दवाई देकर भेज दिया। फिर वैद्य जी उससे, युवक से बोलते हैं, यदि आपको दवाई चाहिए मुझसे तो आप इधर आके मेरे पास स्टूल पर बैठिए, और यदि आपको किसी के लिए दवाई लेने आए हैं आप, तो आप मुझे उसकी बीमारी का वर्णन करें जिससे कि मैं आपको उसकी दवाई दे सकूं। अब वो युवक देखता है वैद्य जी की तरफ को और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना? वैद्य जी ने भी उसी तरफ को देखा। बुजुर्ग आदमी है, उम्र भी हो रही है, तो उनके ध्यान नहीं आया। तो फिर उस युवक ने बोला कि गुरुजी, वो वैद्य जी आपको इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि मैं आपके पास 15-16 साल पहले आया था और आपके यहाँ से दवाई लेकर रहा था अपनी और अपनी बीवी की। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो उसने बताया कि वैद्य जी, एक बार मैं 15-16 साल पहले जब आया तो आपके दवा खाने के सामने मेरी गाड़ी में पंचर हो गया। अब गर्मी थी बहुत ज्यादा, मेरा ड्राइवर गाड़ी का पहिया बदल रहा था, पंचर था, और आपका दवा खाना सामने ही था। आपने जैसे ही मुझे देखा कि मैं गर्मी में परेशान हो रहा हूँ, तो आप मेरे पास उठकर आए और आपने बोला इशारा करते हुए कि आप मेरे दवा खाने की बेंच पर जाकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, वहां पर आकर आराम कर ले, जिससे कि जब पंचर लग जाए आपकी गाड़ी में या टायर बदली हो जाए तो आप फिर चले जाना। तो मैं भी आपका कहना मानकर आकर बेंच पर बैठ गया। फिर गर्मी भी बहुत थी और मैं आपके यहाँ पर बैठा हुआ भी था। एक छोटी बेटी आपके पास खड़ी हुई थी और वो बार बार आपको बोल रही थी कि चलो बाबूजी खाना खाते हैं, खाने का टाइम हो गया। लेकिन आप शायद मेरी वजह से, मैं यहाँ बैठा हुआ था, पंचर लगाने में थोड़ा ज्यादा ही देर लग रही थी, तो शायद आप भोजन के लिए जाने में विलंब कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने फिर मन में सोचा कि शायद आप मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं, तो शायद मुझे कोई ना कोई दवाई आपसे ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे, मेरे यहाँ बैठने का भार महसूस ना हो। तो मैंने ऐसे ही अपने अनमने मन से आपको बता दिया कि मेरी शादी तो 4-5 साल हो रहे हैं और मैंने काफी इलाज करा लिया है और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, विदेश में रहता था वो, उसका काम धंधा व्यवसाय बढ़िया था विदेश में, और मैंने विदेशों में भी इलाज करा लिया अपनी बीवी का और अपना, और कहीं से भी कोई भी दवाई का आराम मतलब नहीं लग रहा था। तो मैंने वो बात आपको बिना विश्वास करे आप पे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था इन चीजों में, जब मैं सब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखा दिया तो ये वैद्य की दवाई क्या मुझे लगेगी। तो मैंने ऐसे ही आपको अनमने मन से बता दिया। तो मैंने नोटिस करा, मैंने देखा ध्यान से कि आप मेरी बात सुनते जा रहे थे और एक पुड़िया बांधते जा रहे थे। दवाइयाँ मतलब दवाइयाँ जो आप देना मुझे चाह रहे थे वो आप तैयार करते जा रहे थे। और जितनी देर आपने मेरी बातें सुनी, मेरी बीमारी सुनी, आपने मेरी दवाइयाँ तैयार करके फिर आपने मेरा नाम पूछा और मेरी धर्मपत्नी था, और दोनों पुड़ियों में से मतलब 2 जगह पुड़िया बना दी, दवाई दे दी 2 जगह और नाम लिख दिया अलग अलग, और परहेज के साथ साथ मुझे बता दिया कि कैसे लेनी है। मैं अनमने मन से अपना आपको पैसे देना चाहा, लेकिन आपने एक भी पैसा मुझसे नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो 2 मरीज आपके पास पहले बैठे थे, मैंने उनसे देखा, आपने बोला कि आज का कोटा मेरा परमात्मा का पूरा हो गया, जो भी आज मेरा खर्चा था, और आपने मुझसे एक भी नया पैसा नहीं लिया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे, और मैं फिर भी अनमने मन से दवाई लेता रहा। मेरा पंचर लगा गाड़ी में
और मैं चला रहा वहां से। वैद्य जी 15 साल से मैं विदेश में हूँ, मेरा काम धंधा बहुत भरपूर चल रहा है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है आपकी दवाइयों से। जब मैंने घर जाकर अपनी बीवी को बताया तो उसने बड़े मन से आपको दुआ दी और बड़े मन से कहा कि वो बहुत ही ज्यादा सच्चे इंसान है और बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, और हम दोनों ने बड़े नियम से आपकी दवाइयों का सेवन किया, जिसकी वजह से आज हमें औलाद का सुख मिला हुआ है। और सिर्फ वैद्य जी आप ही की वजह से और परमात्मा की वजह से आज मैं औलाद वाला हूँ। एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया वैद्य जी कि मैं परिवार सहित इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया हूँ, वहीं पे सेटल्ड हूँ। मेरा व्यापार, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है। समय की व्यस्तता के कारण मैं हिंदुस्तान आता हूँ, 2-3 बार मैं आया हूँ पिछले 15-20 सालों में, लेकिन समय के कारण मैं आपसे मिलने में वंचित रहा। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे ध्यान में आप जरूर थे। एक हमारी बहन यहाँ पर रहती है जिससे मैं मिलने आ जाता हूँ, लेकिन समय होता नहीं है, तो आपके पास आज मैं स्पेशली समय निकाल कर आया हूँ। वैद्य जी ने धन्यवाद करा, चलिए बहुत अच्छी बात है। वैद्य जी के भी ध्यान आ गया तो क्या बोलता है एकदम से ही कि वैद्य जी आपकी बेटी कहाँ है? वो अब तो बड़ी हो रही होगी, क्या आपने शादी कर दी उसकी? अब वैद्य जी एकदम ही आश्चर्यचकित हो रहे बेटी का नाम सुनकर कि नहीं, अभी उसकी अगले महीने 20 तारीख को शादी है। अच्छा, तो वैद्य जी मेरी भी बेटी की अगले महीने शादी है। तो वो जब मैं अपनी बेटी के लिए विदेश में कोई भी सामान खरीदता था तो मुझे वो आपकी बेटी जो बार बार बोल रही थी बाबूजी चलो मुझे भूख लग रही है, खाना खाने का समय हो गया, आप चलो, और आप मेरी वजह से खाना खाने नहीं जा रहे थे, हमेशा उसकी याद आती थी। तो मैं जो भी अपनी बेटी के लिए सामान खरीदता था, मैं वो 2 सामान खरीदता था। यदि मैंने बेड खरीदा तो भी 2, मतलब जो भी चीज मैंने खरीदी, मतलब दहेज के लिए हमेशा 2 सामान खरीदा। जो भारी सामान था उसके पैसे अलग निकाल कर रख दिए कि भारत में जाऊंगा, इंडिया में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा तो मैं अलग से दूंगा। आखिर मेरा भी फर्ज बनता है। और मतलब मेरे ध्यान में था कि मैं अपने बेटी की तरह ही शादी आपकी बेटी की करूंगा, क्योंकि आपको मैं जानता हूं, एक ही दिन में आपके पास चिट्ठी में से आप जोड़ने की आपकी आदत नहीं है, और एक ही दिन में आप दहेज का सामान कहां से इकट्ठा कर पाएंगे। तो वैद्य जी इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उनका क्या हाथ प्रभाव रह रहा है, बहुत ही ज्यादा एकदम से, और ईश्वर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे भगवान ये क्या है। और उस युवक को बोलते हैं, उसका नाम था किशन लाल, कि किशन लाल मैं तुम्हें क्या बोलूं, ये परमात्मा की इच्छा है कि तुम यहाँ पर हो, या मैं इसे अपना सौभाग्य मानूं। अब किशन लाल भी बोलता है कि क्या हुआ गुरु जी? वैद्य जी मतलब क्या हुआ? तो वैद्य जी ने बड़े ही मतलब खुददारी से, फिर भी थोड़ा सा, आप जानते ही हैं, जो इंसान किसी से मुंह से फीस ना मान पाता हो, और जितना भी उसके पास दिन भर में खर्चा होता है उतना ही आमदनी करता हो, वो चिट्ठी देते हुए किशन लाल को बोलता है कि तुम ये चिट्ठी पढ़ो जो मेरी धर्म पत्नी ने आज सुबह मुझे लिखकर मेज पर रखी थी। किशन लाल भी ऐसे ही अपना कैजुअली, विश्वास तो उसे था परमात्मा पे, लेकिन फिर भी वो कैजुअली चिट्ठी को खोलता है और उसे बिल्कुल अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हूबहू उसमें लिखा हुआ था कि आज सुबह से शाम तक तो ये सामान चाहिए, जो भी घर में खाने पीने का सामान होता है, और नीचे वाली लाइन में लिखा था कि बिटिया की शादी 20 तारीख को है अगले महीने, और उसका दहेज का सामान, और अगली लाइन में लिखा हुआ था कि आप चिंता मत करना, सब परमात्मा करेंगे। अब
किशन लाल को अपनी बिल्कुल भी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है। और गुरुजी उसे बिल्कुल इतने मतलब उनके शब्दों में था कि इतना मतलब उसका धन्यवाद करना चाह रहे थे दिल से और भगवान का कि हे परमात्मा ये तूने क्या किया। और क्योंकि वैद्य जी को और उनकी धर्मपत्नी को अपने परमात्मा पर विश्वास था, तो शायद इतनी दूर से चलकर आदमी उसी दिन उनके दवा खाने पर आया। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इंसान को इस कहानी से वैसे बहुत ज्यादा शिक्षा मिलती है। जैसे आप मानो मैं बताता हूं इससे क्या क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहली शिक्षा इससे ये मिलती है कि इंसान को अपनी जरूरत के अनुसार ही आमदनी करनी चाहिए। अपनी हवस की खोपड़ी जो कमाने में वो लगाता है, इधर से कमा लो उधर से कमा लो, नहीं। हमेशा नेक नियत मंजिल आसान करो रे। ऊपर वाले ने यदि आपको पैदा किया है तो पेट भरने की जिम्मेदारी भी ऊपर वाले की है। और आपको कभी भी सोचना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कर्म करने हैं। कर्म करो रे तो परमात्मा भी आपके बारे में सोचेगा। कर्म पूरी लगन और मेहनत से करिए, आपको जीवन में हमेशा हर मोड़ पर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये कहानी यही बताती है कि भगवान को सब पता होता है, सब, कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कैसे जी रहे हो, कहाँ तुम छल कपट कर रहे हो, कहाँ तुम दूसरे के साथ भला कर रहे हो, सब पता होता है भगवान को। सब, परमात्मा की सब पे नजर है। वरना कैसे पता होता भगवान को कि आज उनकी धर्मपत्नी वैद्य जी की चिट्ठी में दहेज का सामान लिखे थी और बरसों पहले से वो आदमी इंग्लैंड में बैठा हुआ उस सामान की पूर्ति कर रहा होगा। कैसे पता होता भगवान को कि वो चिट्ठी में आज ही लिखेगी और किशनलाल युवक आज ही आएगा। तो दोस्तों अपने आप को अच्छे से कर्म करो, लगन से, मेहनत से, कोई दिक्कत नहीं है। सब पेट भराई, सब ऊपर वाला देगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को डॉक्टर पवन मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत बहुत प्यार दें, जिससे कि मुझे भी हौसला मिले आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढकर सुनाने का। तो दोस्तों बहुत बहुत मेरे चैनल को डॉक्टर पवन मोटिवेशनल को प्यार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।